दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हो तो बाज की तरह बनना पड़ेगा। और बाज बनना इतना आसान नहीं होता। बाज एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो बादलों से ऊपर उड़ने का दम रखता है। बाज अपने बच्चों को इतनी कठिन ट्रेनिंग देता है जिस वजह से वो एक दिन बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। जब बाज का बच्चा छोटा होता है, उसके पंख कंजाइन से जकड़े हुए होते हैं। उस वक्त बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है और उस ऊंचाई से अपने बच्चे को छोड़ देता है। उस वक्त उस बच्चे को ये आभास तक नहीं होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। धरती से 3,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते उसके पंख खुलने लगते हैं जो कंजाइन से जकड़े हुए होते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब बाज का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाता है। जब वो धरती से मात्र 400 फीट ऊपर रहता है तो उस बच्चे को लगता है अब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से नीचे से एक पंजा आता है जो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो कोई और नहीं, उस बाज के बच्चे की माँ होती है। ये कठिन ट्रेनिंग उस बच्चे की तब तक चलती रहती है जब तक कि वो अच्छी तरह उड़ना नहीं सीख जाता। लेकिन बाज की जिंदगी का सबसे कठिन दौर तब आता है जब वो 40 साल का होता है। उम्र ज़्यादा होने के कारण तब बाज की चोंच और पंजे मुड़ जाते हैं और पंख ठीक से काम नहीं कर पाते, जिस कारण से बाज शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। इस कठिन दौर में बाज के पास 3 विकल्प मौजूद रहते हैं। या तो वो अपने जीवन के साथ समझौता कर ले, या हार मान ले, या फिर कुछ नया करे। लेकिन बाज अपने इस कठिन दौर में हार नहीं मानता और दूर पहाड़ों की चोटियों में चला जाता है। वहाँ पहाड़ियों में जाकर अपने चोंच और पंजों को पत्थरों में पटक कर लहलुहान कर देता है और महीनों तक इंतजार करता रहता है नई चोंच और नई पंख आने का। उसके बाद अपने चोंच और पंजों से अपने पंखों को नोच डालता है। महीनों इंतजार करने के बाद बाज के नए पंख आ जाते हैं और बाज एक बार फिर से शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है और निकल जाता है अपने शिकार की खोज में। बाज अपने जीवन के बाकी 30 साल भी शान से जीता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर कठिन चुनौतियों का सामना बाज की तरह करना सीखो और एक दिन निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी।